कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लेकिन हंदवाड़ा कस्बे से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुरा गांव आज सड़क, बिजली और पानी से पूरी तरह से महरूम है। ऐसा लग रहा है कि इस गांव में आज कोई भी काम ना ही तो करना चाहता है और ना ही शायद इनकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी सड़कें इस कदर खस्ता हालत में हैं और पीने के पानी का यहाँ पे कोई भी निज़ाम नहीं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस गांव से 1 किलोमीटर नीचे और 1 किलोमीटर ऊपर तक तो पानी की सप्लाई बहाल है, सड़कें भी मैकडेमाइज्ड है या मैकडेमाइज्ड होने वाली हैं। महज ये बीच में एक ऐसा गांव और इस गांव से गुजरते हुए रास्ते इस कदर नाकारा है कि इंसान तो यहाँ पे चलने से भी कतराता है। गाड़ियों की हालत यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि गोया हर एक इस बात को समझ ले कि यहाँ पे गाड़ी लेने बिल्कुल बेकार है। अगर कोई घोड़े वाला रास्ता हूँ तो वही बेहतर है। 2012 में इनके लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम भी बनाई गई और उसकी हालत देख लीजिए कि आज ना ही तो कोई रिजर्वायर बनाया गया, ना ही उस पानी को लिफ्ट किया गया और इन लोगों को करीबन 2.5 किलोमीटर दूर जाकर औरतों को आज भी बाल्टी में पानी लाना पड़ रहा है। इलेक्टेड सरकारें तो नहीं हैं, शायद उस दौर में भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर, इंतज़ामिया और बाद में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी ये लोग सियासी और एडमिनिस्ट्रेशन रसाकशी का शिकार हुए और इसलिए ये लोग आज भी 1990 की दिहाई में ही रह रहे हैं। एक मीम चला था जिसमें इन लोगों को दिखाया गया था कि बीच सड़क में कैसे नहा रहे हैं। आप देख लीजिए कि वाकई ये सड़क ऐसी है कि यहाँ पे तालाब बने हुए हैं और इन गर्मियों के दिनों में लोग यहाँ पे नहा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। बहुत टाइम बाद हम आज एक बार फिर से कहीं पे फील्ड रिपोर्टिंग करने गए थे और जिस गांव में हम आज आए थे, यहाँ आके पता चला कि इन हालात में जब सरकार बहुत ज़्यादा दावे कर रही है कि वो सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट ही कर रही है, आज भी इस दौर में ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये लफ्ज़ सिर्फ सुनाई दे रहे हैं और ग्राउंड पे आपको शायद ही कुछ मिलेगा। आप इनके रोड्स की बात कर लीजिए, वो इतने ज़्यादा खस्ता है कि एक बकौल जो यहाँ पे कोई शख्स हमें ऑफ द कैमरा बोल रहे थे कि अगर उन्हें कमर में थोड़ी सी भी दर्द हो तो अगली बार उन्हें बरज़ला तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इनके पीने के पानी का इंतज़ाम ये है कि ये लोग आज एक गंदे नाली से पानी पीते हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे खेती बाड़ी का काम बढ़ेगा, पानी गायब हो जाएगा और करीबन 1.5 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे औरतों को पानी ले जाना पड़ता है। इस इलाके से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो फूट पड़ती हैं वो वाटर बॉर्न ही होती हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज ये कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गांव, खुसूसन जब हम राजपुरा की बात करते हैं, हालांकि राजवाड़ इलाके के जितने भी गांव हैं वो शायद इसी कसम पुरसी की हालत में है, लेकिन जब हम यहाँ राजपुरा तक आते हैं, आखिर ये ऐसा गांव क्यों रह गया है कि अब भी यहाँ पे पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं और सड़कों के लिए तो यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम नहीं है। मैं सबसे पहले मेरे जो बाएं तरफ है ये मीर इमरान साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और अक्सर बेशतर हमने देखा है ये सोशल मीडिया पे भी इन मामलात को लेके बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, लेकिन सरकार पे इसका असर भी शायद ही पड़ रहा है। इमरान साहब, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब हम राजपुरा की बात कर रहे हैं, खुसूसन जब हम अभी आ रहे थे ऑफ द कैमरा, जितने लोगों से हमने बात करी उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे शायद ही कुछ हो रहा है और ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि गवर्नमेंट को जो दिखाना होता है फिर कुछ एरियाज़ को जानबूझ के छोड़ा जा रहा है ताकि जब प्रेशर आ जाए तो उस वक्त हम किसको इमीडिएटली उठाए, तो तब वो इनकी मिसालें देते हैं। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले इरफान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मुनासिब समझा कि आप यहाँ पे आए ताकि यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक आपकी वसादत से पहुँच जाए। तो रही बात हमारी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे राजपुरा में, समझ ही नहीं आता कि कौन सी प्रॉब्लम कैसे बयां करें हम। प्रॉब्लम मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हम, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे ये बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हमारा जो ये स्कूली निज़ाम है, चाहे उसका वो बुनियादी ढांचा हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे इस राजपुरा में आपको एग्जांपल जिसकी देखने को ना मिलेगी।
सबसे पहले बात हम करेंगे पानी की। जो हमें पानी है, हमें जो कुदरती ज़खायर थे उनकी वजह से हमें जो पानी मिलता था, वो जो पाइपलाइन्स वगैरह थी वो हमें डैमेज कर दी PMGSY वालों ने, रोड ने। ना हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट में ना रोड है और ना ही हमारे पास पानी है। जो अभी पानी जो लोग अभी पानी पीते हैं वो गंदे नाले से पानी जो ऊपर जो बस्तियां हैं उनका जो वेस्टेज है सारा उसी नाले में जाता है और फिर नीचे वही पानी लोग मजबूर हो जाते हैं वो पानी पीने के लिए। इरफान, जब हम अभी बात कर रहे थे, शेख इरफान, जब हम अभी भी बात कर रहे थे, जो वहाँ पे ऑलरेडी एक बोरवेल उन्होंने जो है डिग किया हुआ है, खोदा हुआ है 2012 में, तब से आज तक फिर उसके लिए और कोई काम नहीं हुआ। क्या उससे पहले कोई अल्टरनेट था? मतलब क्या उससे पहले आप लोग किस तरह से पीने का पानी का कैसे इस्तेमाल करते थे, कहाँ से लाते थे? इरफान साहब, अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी कंडीशन कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इससे पहले जो पुरानी पाइपलाइन यहाँ बिछाई गई थी, इमरान साहब जो अभी इस बारे में बात कर रहे थे, जब इस रोड का काम शुरू किया गया बहनी जटिलदारा से लेकर सतकोजी तक, तो PMGS वालों ने वो पाइपलाइन डैमेज कर दी। कई जगहों पे उस पाइपलाइन को इस तरह से डैमेज कर दिया गया कि वो पाइपलाइन नाकारा हो गई। चूँकि पाइपलाइन भी बहुत पुरानी है तो वो पाइपलाइन बहुत सारी जगहों पे फिसलन की वजह से, कहीं पे ज़मीन निकलने की वजह से ख़त्म ही हो चुकी है। सारे सालों की बात अगर करें, 2012 से पहले की बात अगर हम करें तो उससे पहले भी यही कंडीशन थी। अफसोस की बात यह है कि जो कंडीशन हमें तब थी वो आज भी है। अगर पानी को लेके बात हम करें, जहाँ पे आज मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, गवर्नमेंट दावे कर रही है डेवलपमेंट की, वही आज हमारी औरतों, हमारी लड़कियों को आज भी कंधे पे 4 किलोमीटर दूरी से पानी भर के लाना पड़ता है गंदे नालों से, गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फूट पड़ती है, डायरिया, जॉइंट्स की बीमारियां। इस हवाले से हमने कई बार आला हुकाम से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। हमें आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात को। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस पे कवरेज भी ली थी इससे पहले भी, मगर पता नहीं किस दबाव में आके शायद या किसी मजबूरी में आके शायद उन्होंने फिर दोबारा उस रिपोर्ट को कभी ना चलाया, ना हमने कहीं वो देखने को हमें मिली। मोहम्मद कासिम साहब जो है ये पंचायत के मेंबर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम इन हालात की बात देखें, क्योंकि पहले जो पंचायत थी उनके पास इतने फंड्स नहीं थे जितने अब होते हैं, क्या पंचायत जो खुसूसन आपकी पंचायत है, क्या वो इस पे काम नहीं कर रही है कि किस तरह से लोगों तक सहूलत बहम पहुँचाई जा सके? क्योंकि आपके पास जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम में पैसे थे, उसमें 10 लाख रुपये थे, आप इस पर लगा सकते थे। बाकी प्रोग्राम्स थे, उन पंचायत जो फंड्स आते हैं, क्या उनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या आपने किया, या फिर डिपार्टमेंट्स की कुछ मजबूरियाँ थी? किस तरह से इस पे काम हो रहा है या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, आपने सर जो सवाल किया है सर, हमारी पंचायत में ऐसे फंड्स आते हैं सर, मगर सर इतने जो बड़े प्रोजेक्ट हमसे नहीं हो पाएंगे सर। हमने ऐसे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इरिगेशन वेल्स उठाए हैं, जैसे कि नरेगा में हमने वेल्स उठाए हैं, तो हमने वो इंस्टॉल कर दिए सर। मगर उतने सर जो कोरोना वायरस की वजह से तो थोड़ा काम हुआ है, बल्कि उतना काम नहीं हुआ है जो कि अगर हालात ठीक होते तो काम हो सकता था सर, बहुत ज़्यादा हो सकता था। बट जो कोरोना वायरस ने उसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। उसके बदौलत फिर भी हमने हर एक वार्ड में 4-4, 5-5 वेल्स जो कि बन गए हमारे दौर में। बट सर मगर जो प्रॉब्लम है, तो नीचे से जो पानी है ना, वो जो वेल्स है वो ऑलरेडी वो खुश्क हो चुके हैं। वहाँ से पानी की जो सोर्स है वो बिल्कुल कम है। उस वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है पानी की वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सर। इमरान, जैसे ये अभी दोनों बता रहे थे इस बात को लेकर, वाटर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जब हम 2012 की बात कर रहे हैं, जब ये बोल रहे हैं, जब इरफान साहब अभी हमें कह रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने जो है एक बोरवेल डग किया 2012, फिर उसके बाद और एक हुकूमत, फिर उसके बाद गवर्नर, फिर उसके बाद LG इंतज़ामिया, बीच में कहाँ रह जाता है ये सारा जब हम डेवलपमेंट की बात करें? और इतनी छोटी से मसला, क्योंकि वहाँ पे डग हुआ है, सिर्फ उसके लिए रिजर्वेयर बनाने की ज़रूरत है। इरफान साहब, मैं आपको बताऊंगा, जितने भी काम आज तक यहाँ पे हुए हैं वो सारे के सारे अधूरे हो चुके हैं। ये राजपुरा की ही बात नहीं है, पूरे इलाके की बात, पूरे इलाके में आप जाइए, कोई भी काम होगा 2008 में हुआ होगा या 2014 में हुआ होगा, वो अधूरा हुआ होगा। ये हो जाते हैं सियासत के शिकार। अगर मैंने कोई काम किया है, सपोज मैं किसी दौर में इक़्तिदार में रहा हूँ, तो मैंने कोई काम किया है, मेरे बाद इरफान साहब आ जाते हैं, तो ये उस काम
काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये अपना एक नए से दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। नतीजा ये रहता है कि दोनों काम फिर अधूरे रह जाते हैं। हमारे पास जो बोरवेल है वो 2014 में मुकम्मल हुआ है, 2015 में उसकी अलॉटमेंट हो गई है, PHE के नाम पे ज़मीन हो गई है। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, बहुत बार यहाँ पे लोगों ने भी एहतजाज किया, पुलिस आई, उसमें जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनकी नोटिस में भी, हालांकि उनको एक लोकल कोर्ट ने उनको एक नोडल ऑफिसर बनाया था इसमें कि वो इस जो हमारी ये मुश्किलात है इनका अजाला ले, लेकिन वो भी इसमें मुकम्मल फेल हो गए, क्योंकि महकमे जो है, महकमे PHE है या सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है या जो ज़िला इंतज़ामिया है, उनकी वजह से उनको कभी उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं मिला। आज जब हम उनके पास जाते हैं, PHE के पास जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम की पानी की प्रॉब्लम है, तो इसका हम हवाला देते हैं कि जो बोरवेल है इस पे जो जनरेटर्स वगैरह, इसमें जो कनेक्टिविटी है वो इंस्टॉल करने हैं उसमें, तो वो वहाँ से बता रहे हैं कि इसमें हमें क्लियरेंस नहीं मिली है सुपरिटेंडिंग या हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो वहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें हमने सैंपल्स भेजे हैं टेस्ट करने के लिए। 2014 से लेके अभी तक इसमें वो टेस्ट वापस नहीं आया है। इसमें हमने लिटिगेशंस भी किए हैं, लोकल कोर्ट्स में हमने लिटिगेशन भी किए हैं, DC ऑफिस में भी हमने इसमें किया, इवन जो LG ग्रीवेंस है उसमें भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। लेकिन समझ ही नहीं आता है कि नामकरण तो ये कर रहे हैं, जब PHE से जल शक्ति ये बना दिया इसको, लेकिन कामकरण का कहीं मतलब कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नामकरण तो हो रहा है, कामकरण फिलहाल नहीं है। इरफान, पानी का जो मसला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोड्स की अगर हम बात करें तो इतना खस्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि कल एक मीम बना था सोशल मीडिया पे जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि बीच रोड में उन्होंने वहाँ पे 2 बंदों को डाला था कि ये राजपुरा रोड है जहाँ पे वो नहा रहे हैं। वाकई में वहाँ पे अभी वो पानी वैसा ही है जहाँ पे उन्होंने वो बनाया था, लेकिन रोड्स का क्या मसला है कि वो क्यों नहीं एटलीस्ट मैकेडमाइज हो रहे हैं? इरफान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बदकिस्मती की बात है। जैसे कि ये इमरान साहब अभी बोल रहे थे, किस मसले पे बात करें। हालांकि किसी भी ज़िंदगी के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एक तो रोड, दूसरा पानी। हमारे पास ये दोनों ही नहीं है। अगर हम बात करें पूरे इलाके की, जजिलदारा से लेकर सतकोजन तक रोड की ऐसी हालत है। हालांकि कई बार इनके इंजीनियर साहिबान साहब ने बात की, आला मुकाम से बात की, उन्होंने कहा कि इस रोड पे को मैगडमाइज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, मगर कई सालों से इस रोड पे काम चल रहा है, मगर कहीं मुकम्मल नहीं हो रहा है। जैसे कि देखने को आपने देख लिया, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर आपने वो मीम देखा, एक्चुअली हकीकत भी वही है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ी की उम्र यहाँ पे 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो डैमेज हो जाती है इस रोड की वजह से। अगर हम बरसात के मौसम की बात करें तो रोड के साइड से कोई बंदा चल नहीं सकता है। हालांकि कई जगहों पे इंकरेजमेंट्स थी रोड की, वो अब क्लियर हो चुकी है। उनकी कंपनसेशन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया उनको कंपनसेशन, डिपार्टमेंट में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी है। मगर जो ज़मींदार है, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से रोड में कोई रुकावट नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमारे तहसील ऑफिस से एक टीम भी इसके लिए मुकर्रर की गई थी, वो यहाँ पे इंकरेजमेंट हटाने के लिए आई थी। हालांकि बहुत चिकचा हुआ था इस बात को लेके, वो ग्राउंड लेवल पे भी आए थे, पर कुछ दिनों के बाद मामला वही का वही ठंडा पड़ गया। रोड की बात अगर हम करें तो हमारा रोड बिल्कुल खस्ता हो चुका है, हम इसको रोड के नाम से बुला नहीं सकते हैं। ये जैसे कि टांगे के चलने की सड़क बन चुकी है, इस पे टांगे भी नहीं चल सकते इस रोड पे। अब तो बिल्कुल नहीं चल सकते। जी जी, डिपार्टमेंट के नाम पे ये शहम है, ये रोड नहीं है। PMGSY ने हालांकि इस रोड के नाम पे कई सारे पैसे उड़ाए, कई सारे फंड्स निकाले, बहुत सारे ठेकेदार साहिबान ने भी यहाँ पे काम किया, इंजीनियर साहिबान भी यहाँ से काम करके चले गए। मगर अगर रोड की बात करें तो रोड आज भी अधूरा ही है। रोड चूँकि बहुत साल पहले रोड पे काम शुरू कर दिया गया, देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रोड का काम कुछ महीने पहले शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हो कई जगह पे ड्रेनेज तो इस रोड की बिल्कुल है ही नहीं। ये आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कासिम साहब कि ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है तो पंचायत क्या कोई रेजोल्यूशन नहीं बना रही है कि आप लोग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन पे प्रेशर बढ़ाएं कि एटलीस्ट अगर आपने रोड बनानी है सबसे पहले तो ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अदरवाइज जो मैक्सिमाइजेशन होती है वो तो फिर बारिशों में तो बिल्कुल वो बह जाती हैं। जी सर, बिल्कुल सर। हमने जो इसका सर क्या नाम है, इसका ड्रेनेज का सिस्टम जो बताया सर आपने, चीफ इंजीनियर साहब ने खुद विज़िट किया है राजपुरा गांव का, और पूरे जो हमने जो जिनके भी रोड्स के साथ साथ जो ज़मीनें आती हैं उन्होंने जो ज़मीनें छोड़ी हैं बिल्कुल उनमें जो साइड से जो प्रोटेक्शन बंड्स लगे हैं, बट जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो अधूरा छोड़ दिया है सर। चीफ इंजीनियर साहब ने खुद विज़िट किया है राजपुरा का, उसने सारा नाजरा जो है वो सब उसने अपनी आंखों से देखा है सर। बिल्कुल उसने श्योर दिया कि 1 हफ्ते के बाद पूरे राजपुरा के जहाँ भी पेंडिंग है ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे प्रोटेक्शन बंड्स की या कहीं पे पेंडिंग हो, इसका काम लग जाएगा 1 हफ्ते में।
बट सर 1 हफ्ता क्या 1 साल गुजर गया सर, हमें कहीं पे काम ही नज़र नहीं आया सर। इमरान, जब हम इन सब चीज़ों की बात करें, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसको अब कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि मैंने जिस तरह के हालात देखे, क्योंकि मुझे लग रहा है एटलीस्ट आप लोग हिंदवारा टाउन से उतने ज़्यादा दूर नहीं है जितना मैं कुपवारा टाउन से दूर हूँ, बट वहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे जिस तरह से कनेक्टिविटी का सिस्टम है वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, हिंदवारा से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो हालत हो रही है, हम जब देखें पंचायतर्स का शायद इतना असर नहीं पड़ रहा है अगर वो रेजोल्यूशन वगैरह भी बना रहे हैं। डिपार्टमेंट्स में आपस में टसल है, खुसूसन जब हम PHE की बात करें वो हमेशा बदनामी का शिकार रहता है, हिंदवारा PHE। इसी तरह से अगर हम दूसरे कुछ देखें मामला, जैसे रोड्स का देखें कि कहाँ से PMGSY को क्या काम करना है, उन्होंने नहीं किया, दूसरे डिपार्टमेंट्स ने नहीं किया, ड्रेनेज सिस्टम कहीं पर है नहीं। इन बिटवीन अगर हम ये देखें सारा सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है और इसका सोल्यूशन क्या कोई हो सकता है, क्योंकि आप अक्सर बेशतर जो है पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज उठाते हैं, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट करते हैं, लिटिगेशन डालते हैं, बाकी चीज़ें, इसका क्या हो सकता है? इरफान साहब, मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा जो इन्होंने यहाँ पे सड़क के रिलेटेड जो इन्होंने दलील यहाँ पे पेश की, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। ये बदकिस्मती की बात है कि हमें आज के दौर में भी सड़क, बिजली और पानी पे ही वोट मांगता है, और ये शर्म उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमसे इस नाम पे वोट मांगते हैं, क्योंकि उनको भी शर्म नहीं आती है। अब कि हम लोगों के पास जाते हैं, हम किस चीज़ पे वोट मांगते हैं। जो रोड का मसला है, ये 2014 में इसका फोरक्लोजर हो गया। ये भी साबिका गवर्नमेंट का ही काम था। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। 4.70 किलोमीटर इसमें उस टाइम कंप्लीट हो गए। उसमें सतकोजी, बहनीपुरा और जचलडारा से लेकर आहगाम तक 1 किलोमीटर बीच में उन्होंने छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया? उसमें लाइबिलिटीज़ थी। जैसे यहाँ पे जो एरिया है आप देख रहे हो, इसमें प्रोटेक्शन वाल्स वगैरह बनवाने थे। तो जो ठेकेदार थे वो भी एक प्रॉब्लम रही है इन कामों में, कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो होते थे या वो पार्टी के स्पॉन्सर्स होते थे, जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें इक़्तिदार में होती थी, या स्पॉन्सर्स होते थे या कुछ रिलेटिव्स होते थे। तो 2015 में उन्होंने काम छोड़ दिया फिर ऐसे ही। फिर 2015 में इसके लिए फिर से टेंडर्स इशू किए गए, जो 3.70 किलोमीटर, 4.30 हो गया था, 3.70 किलोमीटर जो रहता है उसके लिए टेंडर्स इशू किए गए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने काम फिर से स्टार्ट किया। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उनकी पनाह में रह के उन्होंने जो काम है सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगा दिया। उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी हम गए, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा है उनके पास भी गए, लेकिन जब ये जो सिस्टम है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। फिर जब पॉलिटिक्स का दबाव रहता है, जो आप भी उस चीज़ से वाकिफ़ है, मैं किसी चीज़ को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं उस चीज़ से बिल्कुल हटकर कह रहा हूँ कि लेकिन जब पॉलिटिक्स का दबाव हो जाता है तो ऑफिसर कितना भी बड़ा हो वो इस मामले में फिर दखल अंदाजी नहीं करते हैं। ये हमसे जो हमने है ये मुशाहिदा किया हुआ है। हम मतलब बिल्कुल एक बैड एक्सपीरियंस हमें इन चीज़ों से मिला है। रोड उसके बाद जो है 2019 तक इसमें जो है इनका मेंटेनेंस वगैरह था 4.30 किलोमीटर्स का, तो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए मार्च दिस ईयर इन्होंने फिर से टेंडर्स निकाले हैं। 10 लाख रुपए इन्होंने उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा है मैग्नेमाइजेशन का। मुझे बताइए भला 4 किलोमीटर पे 10 लाख रुपए में क्या मैग्नेमाइज हो जाएगा? उसमें ठेकेदार क्या लेगा और वहाँ तक क्या पहुँच जाएगा? फिर जो बीच में रह जाते हैं ये इन्होंने ये करते हैं ना, वो वाइट वॉश करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ वाइट वॉश करते हैं कि नहीं जचलडारा सतकोजी रोड हो गया। ये जचलडारा सतकोजी रोड है ही नहीं। इसमें जचलडारा में 1 किलोमीटर है और प्लस है सतकोजी बहनीपुरा। जो बीच का पोर्शन है इसमें जो साबिका कॉन्ट्रैक्टर है उनकी लायबिलिटी है अभी इसमें। लास्ट ईयर वो आए थे पैचिंग के लिए, क्योंकि जब भी हमने इशू ये उठाया उन्होंने लाए 2-3 टिपर्स लाए उन्होंने पैचिंग के लिए मैग्नेमाइजेशन के नाम पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के ये हो जाता है। तो लास्ट टाइम जो हमारे तहसीलदार साहब हैं इन्होंने हमें सपोर्ट किया उस टाइम, तो हमने इनका काम रोका यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन का। हमने बोला हमें मैग्नेमाइजेशन नहीं चाहिए, हमें पहले रोड चाहिए, पहले हमें आप बुनियादी ढांचा दे दो। फिर क्योंकि PMGSY ने तो रोड बनाया है, उन्होंने कंप्लीट किया, उनके हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप हमें पहले बुनियादी ढांचा दे दो। उसके बाद बुनियादी ढांचे से क्या मतलब? जो रोड हमारा है, जो एस्टिमेटेड इसकी विड्थ है, ओके, हाँ वो हमें दे दो। उसके बाद इस पर आप मैगडम करोगे कि क्या करोगे, पेंट करोगे, क्या करोगे, लेकिन पहले हमें सड़क दे दो जो है। वो आपने खुद भी देखा हो, उस सड़क में है दोनों तरफ से उसमें ड्रेनेज आता है। एक हो गया ये ड्रेनेज, दूसरा हो गया हमारे कुछ ये इरिगेशन कैनल्स वगैरह, वो भी इस रोड के साथ ही चलती है कहीं पे, वो भी इन्होंने डैमेज कर दी। उसके बाद इन्होंने नहीं की है वो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है PMGSY के, उन्होंने बाई फुट विजिट किया पूरे इसका मतलब पूरे जो 3.30 किलोमीटर्स है इनका विजिट किया, तो एश्योरेंस दे दी, क्योंकि उसमें फिर अलॉटमेंट भी होगी ड्रेनेज के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज के लिए, और जहाँ पे नहीं थी ड्रेनेज वहाँ पे ये। उसके बाद लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये लास्ट ईयर की बात है, आफ्टर लॉकडाउन, ये तकरीबन अगस्त सितंबर की बात है।
तो उसके बाद उन्होंने इंटीमेशन दे दी तहसीलदार को कि नहीं, पहले आप हमें इंक्रोचमेंट हटा के दे दो। वो चीज़ भी, उस पर भी एक्सरसाइज कोई आज तक नहीं हुई। हालांकि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लोगों ने पैसा लिया है, लाइबिलिटी जो भी थी वो लोगों ने लिया है, उन्होंने ज़मीन भी छोड़ी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे अब इस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। जी, ये इम्पॉर्टेंट है। और बट मुझे लग रहा है आप दोनों के उसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि इरफान पहले बोल रहे थे कि उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। जी इरफान साहब, कुछ बंदे ऐसे भी है, कुछ ज़मींदार ऐसे भी है जिनको मतलब रोड इंक्रोचमेंट के नाम पे दबाया जा रहा है। उन्होंने ज़मीन आज तक इसलिए नहीं छोड़ी थी कि उनको कंपनसेशन नहीं मिली। बहुत सारे घर ऐसे भी है जिनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी ज़मीन नहीं छोड़ी है। हालांकि उन्होंने ज़मीन से अपना कब्जा हटा लिया है, हाँ। ज़मीन तो छोड़ी है, मगर डिपार्टमेंट वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जो डिपार्टमेंट का आगे से बनता था काम करना, उस ज़मीन पे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, हालांकि बट फॉर फार्मर्स को जो ज़मीन के मालिकान थे उनको तो दे दी गई थी, मगर कुछ ऐसे भी अभी भी है जिनको कंपनसेशन नहीं दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। इमरान, मैं आखिरी बस इसी पे कंक्लूड करूँगा। क्या इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल टसल तो है ही शायद उसकी वजह से जो आप बोल रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी नाकारा है कि उन्हें वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव टसल भी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे हम ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पब्लिक यूटिलिटी की बात करते हैं कि इट इज़ फॉर पब्लिक पर्पस। लेकिन जब यही बंदा जाता है फिर उनके पास फाइल लेके, जनाब मेरी ज़मीन जा रही है रोड में, मुझे आप इसमें क्लियरेंस दे दे, चाहे मेरे अखरोट के दरख्तान हो इसमें या सफ़ेदे के दरख्तान हो। लेकिन उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ का नोटिस नहीं लेती है कि नहीं पब्लिक बेनिफिट है, इसमें काम कर दे। बिल्कुल वो रेड टेपिज्म जो सिस्टम है वो चल रहा है अभी यहाँ पे, जो दफ्तरी तवालत है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मसला का सामना ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिपार्टमेंट से उनका भी अक्सर बेशक टसल रहता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि राजपुरा जो गांव है ये किस तरह से अभी मुश्किलात से दो चार है। ये सिर्फ वाहिद ऐसा गांव नहीं है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जो इन हालात का शिकार है, लेकिन जब हम जनरली इन एरियाज़ की बात करें, ये पिछड़े इलाके भी नहीं है। ये हंदवाड़ा टाउन से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इनकी हालत इतनी खस्ता है। तो जो दूर उफ्तादा गाँव है उनकी हालत कैसे होगी, जबकि उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचने के लिए और ज़्यादा वसाइल भी नहीं है। खुशखबरी, कुपवारा में पहली बार मर्द जन के लिए सलून की सहूलत दस्तयाब। स्टाइलिंग कैसल कुपवारा, वाक़ई KBC मॉल, बाईपास रोड, कुपवारा। राबिते के लिए मोबाइल नंबर याद रखें 9906030030 या फिर 6006949693। लड़कियों को अगर कोई काम करवाना है हेयर के रिलेटेड, यहाँ पे हम मेकअप का, हेयर का, स्किन का सारा काम ओनली लेडीज करते हैं। हमने जो ब्राइड्स का काम स्टार्ट किया, आप आओ एक बार ट्राई करो, देन हमें अच्छा लगेगा और आपको भी हम अपना बेस्ट ही देंगे। कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवारा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड, कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000365। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा।